नमस्कार, राम राम सभी साथियों। आप जुड़े हैं आपनो मीरता फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। आपके साथ मैं आपका साथी मोहन मेरिया। और जिस प्रकार से आपने टाइटल और थंबनेल देखा होगा, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आप घर बैठे मोबाइल से एक क्लिक से किस प्रकार से आप अपने खेत की गिरदावरी कर सकते हैं। जी हाँ, हम आज इस वीडियो में बताएंगे कौन सा ऐप है जिससे आप घर बैठे गिरदावरी कर सकते हैं। क्योंकि अगर राजस्थान की बात करें, इस बार राजस्थान में पूरे पटवारी हैं वो हड़ताल पे चले गए हैं और इस बार ऑनलाइन गिरदावरी का जो सिस्टम सरकार ने लागू किया है उसके खिलाफ पटवारी लामबंद हुए हैं और लंबे समय से हड़ताल पर चल रहे हैं। इस बार गिरदावरी नहीं कर रहे हैं। क्या है ये सिस्टम, इस पे भी अब आगे बात करेंगे और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। और इससे पहले चाहूंगा कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा और जानकारी बढ़िया लग जाए तो लाइक जरूर करिएगा। साथियों, क्या आप घर बैठे गिरदावरी करेंगे तो आपकी गिरदावरी सरकार तक पहुंच जाएगी? क्या आपकी गिरदावरी होने से आपकी क्रॉप कटिंग का फायदा आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा? तमाम सारी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ साझा करने वाला हूं, तो वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल ही स्किप मत करना ताकि किसी प्रकार की जानकारी आपसे छूटेगी नहीं। और बात कर लेते हैं गिरदावरी करने का कौन सा ऐप है, कहां से डाउनलोड करना, तमाम सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि सरकार ने क्या इस बार नियम लागू किया है जिससे वजह से अब पटवारी हड़ताल पे गए हैं और आपको किस प्रकार से क्रॉप कटिंग का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तमाम सारी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो में सबसे पहले आपको बताएंगे कि आप घर बैठे किस प्रकार से आप गिरदावरी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इसके बाद आप वीडियो में बने रहना, हम बताएंगे कि आपकी घर बैठे गिरदावरी करते हैं तो क्या पटवारी की बिना वेरीफाई काम आ जाएगी, नहीं आएगी। तमाम सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं फोन की स्क्रीन पर। चलिए, अब आपको लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो मोबाइल स्क्रीन पे आएंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। इसके बाद आपके जो मोबाइल में प्ले स्टोर है, इस प्ले स्टोर में आपको जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद नीचे आपको सर्च बार दिखेगा, इस सर्च बार पे टैप करना है। सर्च बार में जिस प्रकार से आप यहाँ सर्च करेंगे, यहाँ लिखना है किसान गिरदावरी। जैसे ये ऊपर में आ गया किसान गिरदावरी, इस पे आपको टैप करना है। इसके बाद नीचे जो ये दिख रहा है मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इस पे जिस प्रकार देखें आप इस तरह की प्रोफाइल फोटो जिसमें किसान है, इसके ऊपर हल लिया हुआ है। हर सरकार, जैसे स्टेट सरकार है उसका अलग अलग ऐप होता है, ये राजस्थान सरकार का ऐप है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से डेवलप किया गया। इसके बाद जैसे ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको ओपन पे जाना है। ओपन पे जाने के बाद इस प्रकार इंटरफेस खुलेगा। ये आपसे पूछेगा आपकी जीपीएस लोकेशन, क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम है और जीपीएस से आधारित ही काम करेगा। तो आपको इसमें व्हाइल यूजिंग द ऐप, जिस समय आप ऐप का यूज करते हैं उस समय आपकी लोकेशन ऑन रहेगी। ये आप पे इस पे टैप करेंगे। इसके बाद सबसे पहले आपको अपने जन आधार कार्ड नंबर है वो इसमें डालने पड़ेंगे। जैसे हमने ये जन आधार कार्ड डाल दिए, इसके बाद ये इस तरह का खुलेगा आपका, जिसमें जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य हैं आपका वो इसके अंदर ओपन हो जाएंगे। इसमें आपको जाना है किसके नाम से खेत है, किस खेत की आपको गिरदावरी करनी है। जैसे हम इसमें गए, ये हमारे नाम का खेत है। इसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिसका जन आधार कार्ड से अटैच है, उस मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी यहाँ डालने के बाद ये आगे प्रोसेस बढ़ेगा। जैसे ये ओटीपी आ गया हमारा, ये ओटीपी हमने डाल दिया। ओटीपी डालने के बाद इसको नीचे वाला बटन लिखा है आपको, इस पे सत्यापित करें, उस पर आपको सर्च करना है। इसके बाद सबसे पहले आपको जाना है, आपका जिले का चयन करना है। जैसे हमने ये जिले का चयन कर लिया, जैसे हमारा जिला हो गया नागौर, इस पे टैप कर दिया। इसके बाद आपको तहसील में जाना है। जैसे हमारी तहसील हो गई मेड़ता, तो मेड़ता हमने डाल दिया। इसके बाद अब आपको डालना है फसल का विवरण, इस फसल के विवरण पे आपको टैप करना है। इसके बाद एक बार पुनः आपको जिले का चयन करना है। जैसे एक बार हमने एक जिले का चयन कर लिया, अब आपको जाना है खसरा सर्च करना है। आपके कौन से खसरे की है वो आपको गिरदावरी करनी है, तो खसरा सर्च करने पे आपको टैप करना है। इसके बाद एक बार पुनः आपको जिले का चयन करना है। ये देख रहे हैं हमने जिले का चयन कर लिया। इसके बाद एक बार पुनः आपको तहसील आपकी कौन सी उसका चयन करना है। ये हमने तहसील हमारी मेड़ता चयन कर लिया। इसके बाद कौन सा पटवार हल्का है आपका, उस पटवार हल्के को सर्च करना है और इसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे हमने ये कर लिया और मेरा जैसे ऊपर में आ गया इंदावड़ घगराना, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जैसे नीचे जाएंगे तो इसमें आपको खसरा नंबर वो डालने पड़ेंगे। इससे पहले चाहूंगा किसान साथियों, आपके पास अगर पहले से ये किसान गिरदावरी ऐप डाउनलोड है तो उसको या तो अपडेट कर लीजिएगा या इसको अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि साल भर में हर 2-4 महीने में इसमें नए नए फीचर्स जोड़े जाते हैं। अगर आप पुराने ऐप से गिरदावरी करेंगे तो हो सकता है आपको कोई दिक्कत आए, तो एक बार इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा। अब इसके बाद हमने, और साथियों उसी खसरे का नंबर डालना जिस खेत में आप मौजूद हो, क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन बेस और जीपीएस से आधारित है। जिस खेत में खड़े रहेंगे उसी खेत में ये खुलेगा और उसी की गिरदावरी आप कर पाएंगे। जैसे जिस खेत में मैं हूं उसमें आपको सर्च करके दिखाता हूं। साथियों आपको एक बार बता देता हूं कि अगर आप
खसरा नंबर डाल रहे हैं उस खेत में मौजूद नहीं है तो आपकी गिरदावरी नहीं हो पाएगी। जिस खेत में आप मौजूद है उसी खेत में आपको जाकर खसरा का चयन करना है, क्योंकि ये पूरा जीपीएस बेस्ड ऐप है और जहाँ जिस खेत में आप खड़े रहेंगे उसी खेत की गिरदावरी कर पाएंगे। जैसे मैं अभी जिस खेत में आया हूँ उसकी अपन गिरदावरी करने का प्रयास करते हैं, वो नंबर डालते हैं। जैसे मैंने ये खसरा नंबर डाल दिया, इसको खोजना है। जैसे आपको खोजेंगे तो इसे नीचे आ गया आपका खसरा, इस पर टेप करना है और इससे टेप करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये इंटरफेस आ गया, कौन से जिस नाम से आपको खसरा नंबर की है वो गिरदावरी करनी है। तो हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, ये देखिए आप सीधा हम इस पे टेप कर दिया। टेप करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। ये देख पा रहे हैं आप किस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल गया। ये आ गया खरीफ फसल है समझ 2021, तो इस पे है। उसके बाद इसमें 2-3 ऑप्शन है, क्या आप पॉली हाउस लगाया है, क्या फसल बोई गई है, इस पे आपको टेप करना है। इसके बाद करेंगे तो फसल की संख्या, जैसे आपने मल्टी फसल बोई है या एक फसल बोई है, जैसे आपने मूंग भी बो दिया है, कपास भी बो दी है, गंवार भी बोया है, तो हमने इसमें एक ही फसल बोई है तो एक फसल पे अपन इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको फसल का चयन करना है। जैसे हमने फसल का चयन किया, अभी हमारे इधर कपास बोई है, कपास से अपन सेलेक्ट करेंगे, उसको ओके करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है कि किस प्रकार से आपने इस फसल में कितना खेत है जिसकी जमीन है वो सिंचित है। जैसे हम इसमें डाल देते हैं 0.65, ये हमने डाल दिया, ये सिंचित जमीन है। और अब इसमें कौन सी तारीख को आपने फसल बोई वो अमूमन आपको याद रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा जिस पर आइडिया हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट बतानी पड़ेगी, थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। जैसे हमने इस फसल में, इस खेत में फसल बोई थी करीब 21 मई के आसपास, तो हमने इस पे 21 मई 2024 हमने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद अपन इसको सेट करेंगे। इसके बाद ये इतना भरने के बाद साथियों, और एक बार आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें एक बार एडिट का ऑप्शन भी इस बार दिया गया है। आप एडिट कर सकते हैं, आपकी फसल कितनी खराब हुई है नहीं हुई है, और आपने कोई जानकारी गलत फील कर दी उसको वापस भी सुधार कर सकते हैं। अब इसमें आप जाएंगे तो आपको दिखेगा इसमें फोटो का ऑप्शन, अपलोड फोटो। जिस खेत में है उसी खेत की फोटो अपलोड होगी। आप देख पा रहे हैं, इस फोटो अपलोड पे आप दबाएंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। आप इसकी फोटो खींच सकते हैं। जैसे हमने फोटो क्लिक किया है, फोटो क्लिक करने के बाद अब इसको ओके कर दीजिएगा। आप ओके करने के बाद इस प्रकार आपकी लोकेशन ली जा रही है, आप जिस खेत में है कि नहीं है। जैसे ये लोकेशन लेते इसलिए इसमें लैंगिट्यूड लेटीट्यूड में आएगा, यानी आप जिस खसरा में खड़े हैं उस खसरा की सही जानकारी ये आपको दर्शाएंगे। अब इसमें आप फोटो एडिट भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि फोटो सही नहीं है तो उसको वापस भी आप फोटो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको ये तो फलों की गिरदावरी है नहीं, सब्जियों की गिरदावरी नहीं, फलों, अगर आप ये खेती करते हैं इनको भी सिलेक्ट आपको करना है। इसके बाद आपको पूछेगा सिंचाई का स्रोत क्या, आपने इसको पानी किससे दिया है। जैसे हम इसमें डालेंगे नलकूप, हमने बिजली वाले इस पे सेलेक्ट करेंगे। इसके इतना भरने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू। देखें प्रीव्यू मतलब आपने क्या क्या फील किया, पूरा फार्म आपके सामने खुलेगा। ये इस तरह से ये पूरा फार्म आपका खुल गया, आपने क्या क्या जानकारी दी है और पूरी डिटेल आपके सामने आ गई है। और अगर पूरी सारी जानकारी से आप सहमत हैं तो आपको ओके करना है, नहीं तो आप एडिट करने का ऑप्शन भी आ रहा है। जिस तरह से मेरे द्वारा दर्ज किए गया विवरण संपूर्ण खसरे का है एवं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से मैं पूर्णतः सहमत हूं, इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद दो ऑप्शन है, आप जैसे एडिट भी कर सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं। अब मैंने पूरा सही भरा तो अब इसको जमा करेंगे। जमा करने के बाद कुछ समय जरूर लेगा और इसके बाद ये आपके पास इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा और आपका जो है पंजीकरण नंबर भी आ जाएगा। आपने गिरदावरी की है तो पंजीकरण नंबर भी आ गया, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और आप इस प्रकार से गिरदावरी कर सकते हैं घर बैठे। किस प्रकार से पूरा प्रोसेस हमने बताया, किस प्रकार से डाउनलोड करना है, किस प्रकार से ओटीपी आएगी, कैसे खसरे का चयन करना है, तमाम सारी जानकारी आपके साथ शेयर की है। अब बात करते हैं, क्या आपने इस प्रकार से ऑनलाइन गिरदावरी कर दी तो इससे आपकी क्रॉप कटिंग में शामिल हो जाएगी, क्या आपके खसरे में जिस प्रकार का नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो जाएगी। तमाम सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वीडियो ध्यान लगा के पूरा जरूर सुनना। तो साथियों, जिस प्रकार से आपने गिरदावरी की अपने खसरे सारे जो आपके जितने भी खेत है, जितने भी खसरे उनमें अलग अलग जाकर आपको इस तरह के जीपीएस से फोटो खींचनी है, जियो टैगिंग की तरह फोटो खींचनी है। लेकिन आपने गिरदावरी कर दी, उसका वेरिफिकेशन पटवारी को करना है। सरकार की इस प्रकार की बाध्यता है, ऐसे नियम है। और जिस खेत में आपने गिरदावरी की, पटवारी को उसी लोकेशन पर आके वहीं से क्रॉस वेरिफिकेशन करना, तब ही आपका गिरदावरी है वो सही उचित मानी जाएगी। अभी तक की ये गाइडलाइन है। अब देखो जिस प्रकार से पटवारी लगातार हड़ताल पे चल रहे, हो सकता है सरकार इसमें कुछ न कुछ रियायत दे सकती है। लेकिन आपको बताएं कि इस बार सरकार का जो नियम है नया, इस बार जितने भी खेत है, जितने भी खसरा है, उनमें लाइव लोकेशन उसी खेत में उसी जियो टैगिंग मौके पर जाकर वहीं से गिरदावरी करनी है। पटवारियों का कहना है कि
अमुक गांवों में 4 से 5,000 7,000 के करीब खेत है, तो प्रत्येक खेत में जाना संभव नहीं है और हर जगह नेट भी उपलब्ध हो नहीं, और सारी संभावनाएं बनती नहीं है। उसके साथ ही जिस प्रकार से अगर एक गांव में 5 से 7,000 खेत है तो 6 महीने से ज्यादा का समय लगता है गिरदावरी करने के लिए। और साथियों, जिस प्रकार से गिरदावरी हो जाए टाइम पे, तो क्रॉप कटिंग के लिए फायदा हो जाए, क्योंकि अभी तक गिरदावरी हुई ही नहीं है। फसलें हैं उनकी कटाई शुरू हो चुकी है, और अब जिस प्रकार से मूंग की कटाई हो रही है, तो जिस प्रकार से 10-15 दिन बाद में अगर क्रॉप कटिंग होती है तो सारे खेतों में अब कल्टीवेटर या तई निकाल देंगे, क्योंकि आगामी फसल की वो तैयारी करेंगे, रबी की तैयारी करेंगे, इसलिए खेत को जोतेंगे। अगर जिस खेत को जोत दिया उस खेत का खसरा अगर क्रॉप कटिंग में आता है, तो पटवारी उसको किस प्रकार से शामिल करेंगे, इसी का खामियाजा है 2023 की जो है क्रॉप कटिंग, उसमें भुगतने को मिल रहा है। क्योंकि उसमें क्रॉप कटिंग का जो नियम आया और क्रॉप कटिंग की डेट आई, उस समय तक खेत पूरे तरह से जोत दिए गए थे, फसलें कट गई थी, और पटवारी ने जिस प्रकार से सरकारी गाइडलाइन है, एक खेत में आपका नॉर्म्स नहीं मेंटेन, अगले खेत में जाके करें, तो सारे खेत कट गए थे। इसके लेकर वो 100 के करीब खसरा आगे बढ़ते गए, और उन्होंने जिस खेत में फसल मिली उसका क्रॉप कटिंग की, उस पे कंपनी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि हमने 100 नंबर का उदाहरण के तौर पे 100 खसरा दिया, आपने 400 के खसरे पे जाके किया, तो आपने कहीं ना कहीं मिलीभगत हुई है। इस तरह के भी आरोप लगा सकती है इंश्योरेंस कंपनी। उसकी नियत नहीं है कि इंश्योरेंस का पैसा किसान को देने का। तो साथियों, अगर समय रहते गिरदावरी नहीं हो तो उसका खामियाजा क्रॉप कटिंग में भुगतना पड़ता है, और किसान को सही जो वाजिब नुकसान हुआ उस किसान को उसका मुआवजा नहीं मिल पाता है। इसी वजह से किसान ठगा सा ठगा रह जाता है। तो अब हमने ये बताया कि गिरदावरी कैसे कर सकते हैं। गिरदावरी का जो क्रॉस वेरिफिकेशन है वो आपको पटवारी को मौके पे बुलाकर उसी लोकेशन पे कराना पड़ेगा। पटवारी अभी तक हड़ताल पे चल रहे हैं, हम देखना ये हड़ताल कब तक चलेगी, किस प्रकार से आगामी इनकी रणनीति रहेगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। पेज पर पहली बार जुड़े तो पेज को फॉलो भी करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार पुनः मिलेंगे, जब तक जय जवान जय किसान।